जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु। आपका हमारे चैनल पावर ऑफ भक्ति पर स्वागत है। सबसे पहले बोलिए भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुन रहे हैं और आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। कल के अध्याय में हमने जाना कि भगवान विष्णु मल मास को श्री कृष्ण के पास लेकर गए और उन्होंने मल मास का सारा दुख भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि मल मास का दुख सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मल मास से क्या कहा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जब भगवान विष्णु ने मल मास का अपार दुख भगवान श्री कृष्ण को सुनाया तो भगवान कृष्ण ने विष्णु भगवान से जो गुप्त वचन कहे वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास को यहाँ लेकर आए। इससे लोक में आप महान कीर्ति को पाओगे। हे विष्णु, जिसको आपने स्वीकार किया है उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। आज से मैं इसे अपने समान महान बनाता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है वो सब मैं इसे प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। ये सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा और सभी मासों का स्वामी होगा। सभी मास इच्छा वाले हैं और मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला इसको मैंने अपने बराबर किया है। जैसे लोक में मैं प्रसिद्ध हूँ वैसे ये भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। और जो भी सच्चे मन से इस मास में तप, जप, दान और पूजा अर्चना करेगा उसके सभी दुख, पाप, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाएंगे। जो कोई भी इच्छा रहित और इच्छा से इस मास को पूजेगा वो अपने सभी बुरे कर्मों को भस्म करके मुझे प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान से कहा कि हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली, यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त जन्म रहित, जन्म मृत्यु से रहित होकर बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम और अर्थ को देने वाला ये पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोया हुआ एक बीज कई बीजों को जन्म देता है, वैसे ही इस मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी करोड़ों गुना पुण्य के समान फल देगा। कोई चातुर्मास का व्रतों द्वारा स्वर्ग में जाकर अपने कर्मों को भोग कर फिर से पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर करता है वो अपने कुल का उद्धार करके मुझे प्राप्त करता है। जो महाअज्ञानी पुरुष इस मास में दान, तप, धर्म नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते वो दुष्ट भाग्य को जीने वाले होते हैं। उनको खरगोश के सींग के समान सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख व्यक्ति मेरे प्रिय मलमास का अनादर करते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदैव नरक के गामी होते हैं। श्रेष्ठ सौभाग्य वाली स्त्रियां सुख, सौभाग्य और पुत्र सुख के लिए जो पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, तप, धर्म करती है वो सौभाग्य, संपत्ति और पुत्र सुख प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे मेरे प्रिय मलमास के भक्त अत्यंत प्रिय है। मैं उनके छोटे से प्रयास से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ और शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। और आगे श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी पुरुषोत्तम मास आए तो सभी को अपनी श्रद्धा के अनुसार स्नान, तप, दान, धर्म करने चाहिए। यही जीवन को सरल बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन और मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु से बोले, अब आप पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ लोक में जाओ और इस जगत में स्थापित करो ताकि सभी लोग इसकी पूजा अर्चना करें और जीवन को सरल और श्रेष्ठ बना सके। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका है उसको अपने साथ लेकर बैकुंठ लोक में गए। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। आगे की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु जरूर लिखना।